अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी बजट फ्रेंडली फटाफट से बन जाने वाली और बिना प्याज, बिना टमाटर, बिना दही के बन जाने वाला मटर पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके मसाले बहुत ही कम इस्तेमाल होंगे, जो कि झटपट बन जाएगी और सबसे ज़्यादा नहायत ही सस्ते चावलों से मैं ये बनाना आपको सिखाऊँगी। इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी, जो आप ज़रूर देखिएगा। पूरी वीडियो आपने देखनी है और आप मैंने ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मटर पुलाव सर्व किया था टिक्का ग्रेवी के साथ, चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी मैंने शेयर की थी। आप ये दावत पे भी बना सकते हैं और सैलेड के साथ। तो चलें जी, इस फटाफट से जो है इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा कप मैंने ऑयल ले लिया है, 3 कप मेरे पास चावल हैं जो कि मैं भिगा चुकी हूँ, जो कि पूनिया चावल मैंने लिया है, जो कि बहुत ही सस्ता मिलता है और आप इस चावल को नहायत ही आसानी से बहुत खिला-खिला महँगे चावलों की तरह का बना सकते हैं। आधा कप ऑयल मैंने अच्छे से गरम कर लिया है, कड़कड़ा लिया है, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन डाली है। आपको पता है कि मैं अदरक लहसुन हाथ का पिसा हुआ डालती हूँ, इसलिए ये थोड़ा-सा मोटा है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा, ये रेसिपी बिगिनर्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। बिगिनर्स इस रेसिपी से बहुत ही आसानी से मटर पुलाव या कोई भी पुलाव इसी रेसिपी से, इसी टिप्स एंड ट्रिक से बना सकते हैं। ब्राउन बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा-सा जो है इसका कच्चापन आपने ख़त्म कर देना है। यहाँ पर मेरे पास बेबी पोटैटोज़ पड़े हुए थे, तो मैंने पूरे-पूरे ही डाल दिए हैं, बेबी पोटैटोज़ यानी आलू के बच्चे। तो आप जो है अगर टुकड़े करके भी डालें तो कोई मसला नहीं है। मेरे पास थे तो मैंने वही डाल दिए हैं। अच्छा, आपने आलू क्या करने हैं, अदरक लहसुन का जो आपने पेस्ट तेल में भूना है, उसी के अंदर आप आलूओं को डाल देंगे। आलू के छोटे पीस ले रहे हैं, छोटे पीस लें, बड़े पीस लें, बड़े पीस ले लें। आलू जब अच्छे से इसके अंदर फ्राई हो जाएँ, थोड़ा-सा उसका कलर ब्राउन ब्राउन हो जाए, तो आपने आधा कप पानी डाल देना है, ताकि जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएँ और मैंने यहाँ पर 2 चुटकी नमक की डाली, ताकि आलू के अंदर नमक अच्छे से चला जाए, बड़ा मज़ेदार सा जायका हो जाए। और यहाँ पर पानी सूख गया है, तेल निकल आया है और आलू भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी, जो कि बहुत ही मुख्तसर से मसाले हैं, ना लाल मिर्च है, ना कुछ भी नहीं डालना मैंने। यहाँ पर मैंने पिसा हुआ धनिया, जो कि मेरे घर का ही पिसा होता है, दरदरा सा होता है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म का नहीं होता, वो मैंने 1.5 चम्मच खाने का डाला है। और यहाँ पर मैं गरम मसाला, जो कि हर घर में इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पर मैं 1.5 खाने का चम्मच नहीं लूँगी, यहाँ पर मैं 1.5 चाय का चम्मच लूँगी, यानी 1 चाय का चम्मच भर के और आधा चाय का चम्मच वो मैं लूँगी। 1.5 खाने का चम्मच जो है मैंने धनिया लिया है और 1.5 चाय का चम्मच जो है वो मैंने जो है गरम मसाले का लिया है और यहाँ हस्बे ज़ायक़ा नमक मैंने डाल दिया है। बस ये मसाले इसके अंदर डलेंगे, इसके अलावा कोई मसाला नहीं डलेगा और आपका मटर पुलाव ऐसा खुशबूदार, ज़ायकेदार और मज़ेदार बनेगा कि अगर आप किसी मेहमान के सामने भी रखेंगे ना, तो वो आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएँगे, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सा, ज़ायकेदार सा पुलाव बनता है। अगर कोई फटाफट से आपके घर में आ भी जाता है, तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। चिकन को आप जो है मसाला लगा के रखते हैं और मटर पुलाव बनाएँ, जब तक मटर पुलाव बनेगा, चिकन भी आपकी बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 कप चावल लिए हैं, उसके अंदर मैंने 1 कप भर के मटर का डाला, क्योंकि मेरी बेटी बिल्कुल भी मटर पसंद नहीं करती है। फिर वो खाते हुए जो है पूरे मटर चुन के ना मुझे ही दे देती है। तो मैं जो हूँ कोशिश करती हूँ मटर कम ही डालूँ, ताकि जो है ना वो उसको ये दिक्कत ना हो और जो है वो ये मटर सारे उसने चुन के जो है ना मुझे देने होते हैं या अपने पापा को देने होते हैं, तो इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। आप चाहें तो तकरीबन 1.5 कप जो है आप मटर डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मटर डालने के बाद इसको अच्छे से जो है ना आपने भून लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा, ये है कि उसके ऊपर जो मटर का जो कलर होता है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, जो मसाले हैं वो इसके अंदर अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए, बहुत मज़े से का लगता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है ना धनिया और पुदीना कट करके डाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये कि खुशबू में थोड़ा इजाफ़ा हो जाएगा। बस इसे अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद जो है हमने इसमें चावल डाल देना है। एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा, चावल डालने से पहले कभी भी पानी मसाले में मत डाला करें, पहले चावल डाला करें, उसको मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स किया करें, हल्के हाथ से, बहुत तेज़ हाथों से नहीं, और आँच बिल्कुल हल्की रखिएगा, ताकि चावल जो है वो आपके पैन में ना लगें।
चावल जो हैं वो तेल के साथ थोड़े से मिक्स कर लेने से एक तो चावल अच्छा बनता है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और ये है कि एकदम पानी डाल देने पहले पानी डालने से ये होता है कि आपको अंदाज़ा नहीं होता। हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि पानी आपने बाद में डालना है। चावल अक्सर लोगों से ख़राब हो जाते हैं, मुझसे भी कभी ख़राब हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि गलती हर इंसान से हो जाती है। इसका ये नहीं होता कि जी अच्छा बनाने वाला गलती नहीं कर सकता। बिल्कुल गलती कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे चावल भी ख़राब हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। बस ये है कि उसका ज़ायका अच्छा होना चाहिए और मज़ेदार सा बनना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मटर पुलाव जो है ना हमारा तैयार बस होने ही वाला है। ये मैंने चावल 1 घंटे से भिगे हुए थे, आप देख सकते हैं ये पूनिया चावल है जो कि आराम से सस्ता मिल जाता है मार्केट में। पूनिया चावल वो चावल कहलाता है जो कि टूटा हुआ चावल होता है। ये मैं जो हूँ बॉयल चावल में यूज़ करती हूँ, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ इसी का मटर पुलाव भी शेयर करती हूँ। बड़ा ही अच्छा बनता है। अच्छा देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैं जो हूँ चावलों को जो मैंने मसाला बनाया उसके अंदर अच्छे से मिक्स करूँगी, डायरेक्ट पानी नहीं डालूँगी, ठीक है? डायरेक्ट पानी नहीं डालना आपने, पहले से पानी नहीं डालना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 3 कप लिए हैं चावल के, 4 से 5 कप पानी डाल दिया और फिर धड़ाधड़ उसके अंदर चावल डाल दिए। दी एंड क्या होता है कि चावल जो है ना गुलत्थी बन जाते हैं, भप्पा बन जाते हैं और जो है ना फिर वो मज़ेदार नहीं बनते हैं। तो थोड़ा-सा बस थोड़ी-सी टिप्स को फॉलो कर लिया करें तो बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि आधा पोरा आपने पानी ऊपर रखना है, आधे पोरे से ज़्यादा पानी बिल्कुल ऊपर नहीं रखना है। आधा पोरा यानी कि उँगली का जो होता है ना, 1 पोरा होता है उसका हाफ़ आपने लेना है। ताकि जो है चावल जो है ना जो है सस्ते वाले चावल हैं, पूनिया चावल हैं, जो कि बहुत जल्दी जो है ना नरम भी हो सकते हैं। तो आपने पानी की ना बारिश नहीं करनी है, आपने पानी कम डालना है और जो है ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने जो है ना अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है। जब पानी इसका अच्छे से ड्राई हो गया तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच और जो है ना गरम मसाला डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने केवड़ा एसेंस यानी बिरयानी एसेंस है वो डाल दें। अच्छा, आपने 2 चम्मच तेल क्या करने हैं, आपने साइडों पे डाल देने हैं। 2 चम्मच आप जिस भी पतीली या कढ़ाई जिसमें भी बना रहे हैं साइडों पे आपने डाल देना है, ताकि जो तेल है ना वो आपके जो पैन के नीचे तक चला जाए और आपके चावल नीचे ना लगे। कोशिश किया करें कि चावल नहीं लगाए। मैंने बहुत से लोगों को देखा इतने चावल लगते हैं और फिर वे फेंकने में जाते हैं। रिस्क आया होता है तो बहुत दुःख होता है और अल्लाह मियाँ ऐसे इंसान से बहुत सख्त नाराज़ होता है जो रिस्क ज़ाया करता है और जो रिस्क की कदर नहीं करता। अच्छा जी, चावल जब भी आप दम देने लगें, ये भी एक टिप आप नोट कर लें, जब भी आप दें ऊपर आपने जो है पानी का छिड़काव कर देना है या फिर आप दम देते हुए कपड़ा लगा दें और कपड़े को गीला कर दें, तब भी बहुत अच्छे से आपके चावल दम हो जाएंगे, ऊपर नीचे सब एक जैसे होंगे। ये देखिए मेरे चावल दम हो चुके हैं, दम भर चुका है। दम भरने का ये तरीका होता है कि आप देखें, आपकी जब ना हल्की आंच तवे पे रखें, तवे के बगैर आप दम मत दें। जब आपको ऐसा लगे ना कि आपके जो देगची है जब आप वो हल्का सा ढक्कन हटाएँ तो अंदर से ना धुआँ एकदम निकले, समझे आपके चावल में दम अच्छा सा भर चुका है और तैयार हो चुका है। ये देखें आलू कितने अच्छे से गल चुके हैं, पूरे मैंने आलू डाले थे उसके बावजूद कितने अच्छे गल चुके हैं। और आप यकीन करें मैंने जब ये बनाया तो जब अहमद घर में घुसे तो अहमद ने बोला आज तो कुछ स्पेशल बना है और वो इतना खुश हुए हैं ना क्योंकि बच्चों की वजह से मैं इतने तमाम सी चीज़ें नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि अहमद को बहुत खाने का शौक़ है, बहुत क्रेज़ है। तो आप भी अपने हस्बैंड को हफ्ते में 1 बार इस तरह की ट्रीट दिया करें, बेचारे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सब रेडी हो चुका है, तिक्का ग्रेवी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, चटनी की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।